अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बड़ी खबर जनाब सामने आई है और वो खबर ये है कि भारतीय तैयारा पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के अंदर दाखिल हुआ है। ये बड़ी खबर है जो पिछले 12 घंटे के अंदर सामने आई है। ये मामला क्या है और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी तफसीलात अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और एक साल से ज़्यादा अब हो चुका है पाकिस्तान और भारत की जंग को, और तब से फ़िज़ाई हदूद जो है दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के लिए बंद की हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद एक भारतीय तैयारा जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ है। मैं थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले कुछ दीगर खबरें जो हैं वो शामिल करेंगे। और सबसे पहली खबर ये है कि जनाब ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर कम होती जा रही हैं, और जो आलमी कीमतें हैं अब वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 28 फरवरी से पहले की सतह के करीब पहुंच गई हैं। यानी कि जंग जब शुरू हुई थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो उससे पहले जो रेट्स थे उसके आसपास जो है वो अब ये पहुंच गया है। और मैं जब इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ब्रेंट क्रूड जो है वो तकरीबन 73.1615 अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर इस वक्त ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि WTI क्रूड जो है वो इस वक्त 69.87 के ऊपर जो है डॉलर फी बैरल के ऊपर जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब पहुंच गया, अभी भी फासला है, तकरीबन कोई $6 का प्राइस का डिफरेंस क्रूड की प्राइस के अंदर अभी भी है। अब आप उम्मीद ये कीजिए कि आज जुमेरात है, कल किस्मत का फैसला होना है कि पेट्रोल की नई कीमतें जो हैं वो क्या होती हैं। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद मज़ीद भी शायद कोई कमी होगी। अब लेट्स सी कि हुकूमत ने प्लान क्या किया हुआ है। इसके अलावा उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑयल प्राइसेस हैं, वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस हैं, उसके अंदर कमी के बाद जो अमेरिका के अंदर कम से कम तेल की कीमतें जो कम नहीं हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने तेल कंपनियों और पंप मालिकान के ऊपर जो है वो बड़ी सख्त तनकीद की है। और ट्रंप ने मुल्क की बड़ी तेल कंपनियों पर पेट्रोल की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा बरकरार रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए महकमा इंसाफ को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद सार्फिन को इसका फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा रहा। खाम तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर आवाम से अब भी ज़्यादा कीमतें वसूल की जा रही हैं। बड़ी तेल कंपनियां खाम तेल सस्ता ख़रीद रही हैं। काश यहाँ पे भी जो है कोई इस किस्म का मैकेनिज़्म बने कि अगर पूरी दुनिया में प्राइसेस का इतनी तेज़ी से कम हो रही है तो हमारे यहाँ पे भी उसका जल्दी इफेक्ट आए। मुझे आज भी याद है कि एक दफ़ा तो एक्चुअली जुमेरात की रात को जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई थी, जबकि एक्चुअली जुम्मे का डिसाइड हुआ था, लेकिन जुमेरात को ही माशाल्लाह प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाली तजारती या दीगर बहरी जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स या इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। इस बात का दावा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जारी एक बयान में कहा। उन्होंने कहा कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर आगाह किया है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ना कोई टोल आयद किया जा रहा है, ना इजाफी इंश्योरेंस अखराजात तलब किए जा रहे हैं, और ना ही किसी और किस्म की फ़ीस वसूल की जा रही है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अमेरिका ने ईरान को कोई नई माली इमदाद फराहम नहीं की और ना ही ईरान के मुंजमद फ़ंड में से कोई रकम वापस की गई है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान के मुंजमद फंड में से कुछ रकम अमेरिका जारी कर देगा, ताहम इस रकम का मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका के पास ही होगा और इसे बराह रास्त ईरान को नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो हैं उन्होंने कुवैत के दारुल-हुकूमत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ईरान, आबने हुर्मुज़, खलीजी ममालिक और लबनान से मुतल्लिक अमरीकी मौक़िफ़ जो है वो शेयर किया है। मार्को रूबियो ने कहा कि खलीजी रहनुमाओं की जानिब से अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतों पर किसी किस्म के शुक्क व शुबात महसूस नहीं हुए। अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जाएगा जो ख़ित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत वगैरह के मफादात या सलामती के ख़िलाफ़ हो। देखिए, ये जो ईरान अमेरिका की जंग हुई है ना, उसके बाद बहुत से सिक्योरिटी माहिरीन और फ़ॉरेन पॉलिसी के माहिरीन जो हैं वो ये सवाल करना शुरू हो गए कि ये तमाम खलीजी ममालिक जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन किया हुआ था, जिन मुल्कों के अंदर अमेरिका ने बेसिस बनाई हुई थी और उसके बाद उनके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, अमेरिका ने उनकी हिफाजत के लिए आखिर क्या किया। ये भी इल्ज़ाम है अमेरिका के ऊपर कि जनाब इन्होंने अपने तमाम तर जो वसाइल थे, रिसोर्स थे, वो इसराइल के डिफेंस में तो लगा दिए, लेकिन इन मुल्कों के डिफेंस का क्या बना, जिनकी एक्चुअली ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया गया, एयरपोर्ट्स को हिट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया, तो आखिर इनकी हिफाजत के लिए अमेरिका ने क्या किया। तो ये एक डिस्कशन है जो इस वक्त वहाँ पे हो रही है। इसके अलावा इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स ने कहा है कि इसराइल जनूबी लबनान से अपनी फ़ौजें वापस नहीं बुलाएगा, चाहे इस हवाले से अमेरिका की जानिब से मुतालबा ही क्यों ना किया जाए। इसराइल कात्स का कहना था कि जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी और माजी जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि माजी में सिक्योरिटी जोन्स में सड़क किनारे बम धमाके और इसराइली फ़ौजियों पर हमले होते रहे, इसलिए इसराइल ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होने देगा।
अच्छा, एक बड़ी ये अहम और दिल को लगने वाली खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद तहकीकाती कमीशन ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली अफ़वाज गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बना रही है और ये अमल फ़लस्तीनी नस्ल कुशी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। आलमी खबरसार इदारे के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता बरस कमीशन ने यह नतीजा अक्स किया था कि इजराइल गज़ा में नस्ल कुशी का मुर्तकब हुआ, जबकि नई तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि यह सिलसिला अब भी जारी है। अंदाज़ा करें बच्चों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। ये कितने को मतलब गंदे और घटिया ज़हन के लोग होंगे कि अपनी इस जो दरिंदगी है उसमें छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं ताकि इनकी जो मुसलमानों की नस्ल है उसे हिट किया जाए। ताज़ा रिपोर्ट में शवाहिद की रोशनी में यह नतीजा अक्स किया गया कि गज़ा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में फ़लस्तीनी बच्चों की गैर मामूली पैमाने पर अमवात हुई, जो वो शदीद ज़ख्मी हुए और ज़हनी सदमे का शिकार हुए। कमीशन का कहना है कि बच्चों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाना इस बात की निशानदेही करता है कि इजरायली फ़ौज गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी की मनसूबाबंदी के साथ कार्रवाइयाँ कर रही है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद के 8 माह में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 250 से ज़्यादा बच्चे शामिल थे। दूसरी जानिब इसराइल का मौक़िफ़ है कि हमास ने मुतअद्दिद बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, हथियार डालने से इनकार किया और इसी वजह से फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था जो उनको टारगेट किया गया? इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये मैं ट्वीट ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि भारतीय सहाफ़ी सिद्धांत सिबल ने जो है वो एक ट्वीट किया कि डॉक्टर गादिर निज़ामपोर, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान मीट्स पीएम मोदी। द टॉप ईरान ऑफिशियल वाज इन दिल्ली फॉर ब्रिक्स NSA मीट। अच्छा, उन्होंने ये तस्वीर लगाई और उसके मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये तस्वीर लगाई कि जनाब ईरान के जो टॉप ऑफिशियल हैं उन्होंने, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ईरान के डिप्टी सेक्रेटरी ने मुलाकात की है जाके वज़ीर आज़म मोदी से, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब देखें इनका टॉप ऑफिशियल जो है वो नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। इसके ऊपर भारतीय मुसन्निफ है सुशांत सिंह, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उनका जवाब ज़रा देखिएगा। कहते हैं द टॉप ईरानियन ऑफिशियल इज़ द प्रेसिडेंट हु वाज इन पाकिस्तान। बड़ा टिका के, जैसे कहते हैं ना, जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है उन्होंने नरेंद्र मोदी को कि भाई किससे मिलके आ रहे हो? जो ईरान का सबसे टॉप बंदा है ना, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ था। वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानी सदर से, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से मिल रहा था। किस टॉप ऑफिशियल की आप बात कर रहे हैं? इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है कि ईरान के सदर मसूद पेशकियान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की सरकारी तदफीन की तकरीब में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी है। उन्हें कहा है कि जी क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी की आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा की जाएंगी अगले हफ्ते, तो उसके लिए जो है उन्हें दावत दी गई है कि आप भी अगर आएँ, आप भी इसमें आकर शिरकत करें। पाकिस्तानियों के हवाले से भी जो है वो ये सुनने में आ रहा है कि ईरानी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वीज़ाज़ जो हैं वो खोलेंगे, और अगर वो पाकिस्तानी जो हैं जो ईरान विज़िट करना चाहते हैं, इन आखिरी रसूमात को अटेंड करना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो आखिरी रसूमात जो हैं वो 4 जुलाई से 9 जुलाई तक जो है वो वहाँ पे होंगी। अब इसमें मैं सिर्फ मेरे जहन में 2-4 चीज़ें आ रही थी। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी किस मुँह से वहाँ पे जाएंगे, मतलब इस मौके के ऊपर किस मुँह से वो ईरान जाएंगे? क्योंकि उनको जो शहीद किया गया वो तो इजराइलियों ने किया, बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जिसको ये ज़रा तस्वीर देखिएगा जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह बगलगीर होता है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, या किस तरह जो है वो इजराइल के कितना करीब है। और नरेंद्र मोदी जो है वो तो जब ये जंग शुरू हुई थी उससे 2-3 दिन पहले इजराइल के अंदर था, और उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो पहले 3-4 दिन के अंदर ही आयतुल्लाह खमेनी को शहीद किया गया। ये नरेंद्र मोदी किस मुँह से आयतुल्लाह खमेनी की जनाजे के अंदर जाके शिरकत करेगा या आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत करेगा? अगर थोड़ी सी भी गैरत हुई इस शख्स के अंदर तो ये खुद ही उसको डिक्लाइन कर देगा कि नहीं भी मेरा नहीं बनता आज। लेकिन ठीक है, मतलब ईरान ज़ाहिर बात है इनका इंटरनल मामला है, उन्होंने फिर भी नरेंद्र मोदी को जो है वहाँ पे दावत दी है। वैसे कभी कभार कुछ जो रिश्तेदार होते हैं ना या दोस्त अहबाब होते हैं, उनको शादियों में नहीं बुलाया जाता, सिर्फ जनाजों में बुलाया जाता है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी को जो है यहाँ पर बुलाया गया है। अच्छा जी, अब उस बड़ी खबर के तरफ आते हैं जो मैंने व्लॉग के शुरू में जिसका जिक्र किया था कि एक भारतीय तैयारा जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। ये बड़ी खबर है और ये किसी और ने नहीं दी बल्कि भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि एयर इंडिया की 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जाने वाली परवाज़ लैंडिंग की तैयारी के दौरान मुख्तसर वक्त के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो गई थी।
डीजीसीए के बयान के मुताबिक एयर इंडिया की एयरबस 321 तैयारे को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कबल एक परिंदे के टकराने के वाक़े के बाद रनवे के मुआयने के बायस इंतजार करने की हिदायत दी गई। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि तैयारा जब रेडार की रहनुमाई में लैंडिंग की तैयारी कर रहा था तो मुख्तसर तौर पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो गया। इसी दौरान मामले पर पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुकाम के साथ राब्ता और राब्ताकारी की गई। बाद में तैयारे को वापस दिल्ली मोड़ दिया गया, जहां उसने बाहिफाजत लैंडिंग की। डीजीसीए ने कहा कि वाक़े की इतला न देने पर अमृतसर के मुतल्लिका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और प्रवास चलाने वाले अमले के खिलाफ अबूरी कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि वाक़े की इतला मुतल्लिका रेगुलेटर हुकाम को दे दी गई है, जबकि कंपनी अंदरूनी सतह पर भी इसकी तहकीकात करी। पहली बात तो ये, इनकी एयर इंडिया का वैसे ही बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। पिछले साल इनका जहाज़ जो है वो क्रैश भी कर गया था, और आए दिन इनके एयर इंडिया के जहाज़ों के हवाले से जो है कोई ना कोई खबर आती रहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये एक फैक्ट है कि अगर एयर स्पेसेस बंद भी हों और कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो आम तौर पे जो दुश्मन मुल्क भी होता है ना, वो फैसिलिटेट करता है। वो आपकी अगर उससे दुश्मनी भी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो आमतौर पे फैसिलिटेट करते हैं। और पाकिस्तान ने एक बड़े दिल का जो है वो मुजाहरा किया है कि इस मौके के ऊपर जो है वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, या उसको मना नहीं किया कि नहीं जनाब आप नहीं दाखिल हो सकते, इमरजेंसी सिचुएशन थी और पाकिस्तान ने ये किया। लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि भारत जो है वो कभी इसको एक्नॉलेज भी करेगा, या जिस तरह एक जेस्चर होता है कि आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू सो मच, हमारा जहाज़ था, हमारे मुसाफिर थे, आपने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, इवन दो पाबंदी लगी हुई है आपने फिर भी इस्तेमाल करने दिया, आपका शुक्रिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इंतहाई नाशुक्र किस्म के लोग हैं। जो लोग खेल के मैदान के अंदर जो है वो टीमों को आपस में हाथ मिलाने से मना करें, उनसे ज़्यादा बेशर्म कौन होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये तो इनका अपना चैनल है ना एनडीटीवी, वो खुद रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ जी भारतीय जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में गया और उन्होंने अलाउ किया। आई एम प्रीटी श्योर, मैं आपको मतलब मैं प्रोटोकॉल्स जानते हुए मैं ये बात आपको कह सकता हूँ कि जब आम तौर पे इस तरह की बात होती है तो आपके जो एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे होते हैं वो भी पूरी तरह स्टैंड बाय के ऊपर होते हैं कि कोई शरारत तो नहीं की जा रही, कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की जा रही। पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर जो घटिया तरीन वो एक हमला किया गया था, कोई उस तरह की कोशिश तो नहीं की जा रही। आई एम प्रीटी श्योर कि वो स्टैंड बाय पे होंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो है वो एक बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं, आप करें। उसके बाद मनूवर करके जो है वापस वो जहाज़ जो है वहाँ पे चला गया। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें जो है ज़रा शामिल करते हैं। जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया, एक एलामिया उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा जी 24 जून 2026 फिलहाल तमाम पुरम धरने हस्बे साबिक जारी रहेंगे। सोशल मीडिया पर बाज़ हल्के तासुर दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल मौखर कर दी गई है, जो दुरुस्त नहीं। कॉल मौखर नहीं हुई बल्कि सालसी का किरदार अदा करने वालों की दरख्वास्त पर हुकूमत को एक महदूद वक्त दिया गया है ताकि मसाइल का पुरअमन हल तलाश किया जा सके। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं और पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखा है। ताहम अवामी मुतालबत पर पेशरफ ना होने की सूरत में लॉन्ग मार्च की कॉल अपनी जगह बरकरार है और किसी भी वक्त ऑन की जा सकती है। तमाम साथियों से गुजारिश है कि अफवाहों पर तवज्जो न दें, सिर्फ मुस्तनद इलामियों पर एतमाद करें, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें और पुरअमन जद्दोजहद को इसी जज्बे के साथ जारी रखें। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी ने ट्वीट किया था कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अमरीका और ईरान जंग के खात्मे अमन मुज़ाकरात के आगाज़ पर हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इन कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करती है जो खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और सफारती हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए की गई हैं। तो उन्होंने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा एक अदद फुटेज दिखाना चाहता हूँ, और ये फुटेज जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग फुटेज है। ये बेसिकली जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जो है जो बजट पास किया गया है, ये उसकी फुटेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो अच्छा खासा तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर इस इजलास के दौरान जो है वो देखने में आया। लेकिन आप ज़रा ये फुटेज देखिएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है आमिर चमकनी, और ये जो इस वक्त ये लड़ाई चल रही है, ये स्क्रीन पे देखिएगा, ये पीटीआई का कारकुन असेंबली के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहा है। असेंबली किसकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किसी और की नहीं है, उनकी है, उनकी हुकूमत है। और इन्हीं का कारकुन जो है वो उन्हीं के जो असेंबली के गार्ड्स हैं उन्हीं के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। और उसकी वजह क्या थी कि उसको वीडियो बनाने से मना किया गया था। आम तौर पे आपके मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन क्या किस किस्म के कारकुन ट्रेन किए हैं इन्होंने। वो जो कहते हैं ना बड़ा शऊर हमने जनाब आ गया, शऊर आ गया, शऊर देख लो, शऊर है कि हुक्मरान जमात ये अपोजिशन से ताल्लुक़ नहीं रखते। एक तो होता है ना अपोजिशन का कारकुन जो है वो लड़ पड़े, वो बदतमीज़ी करना शुरू कर दे कि जी हुकूमत किसी और की है। ये पीटीआई का अपना कारकुन है
और पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई की असेंबली, उसी के अंदर ये क्या हरकतें कर रहा है, आप सिर्फ देखिएगा। और बात सिर्फ इतनी हुई कि उसको ओ बाबा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी हुकूमत का घर है, ये तुम्हारी पार्टी की हुकूमत है और किसी और की नहीं है। लेकिन क्या तूफान बदतमीजी है मान से, ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है कि वो बेचारे गार्ड को गालियां भी दे रहा है, उससे बदतमीजी भी कर रहे हैं वहां। अगर थोड़ी सी गैरत हो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, इसको फॉर लाइफ इसको बैन करना चाहिए कि ये असेंबली में दाखिल नहीं हो सकता ये। लेकिन कमाल है वैसे। और सिर्फ बदतमीजी यहाँ ख़त्म नहीं होती, दूसरी जगह एक और खबर जो है वो सामने आई है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुकन कौमी असम्बली, अपने रुकन कौमी असम्बली इकबाल अफरीदी के रवैये को नामुनासिब और काबिल मज़म्मत करार देते हुए करारदाद के जरिए पार्लिमानी पार्टी की रुकनीत मुअत्तल कर दी और पार्टी से निकालने का भी मुतालबा कर दिया। और इसकी क्या वजह थी, ज़रा ये भी सुन लीजिए। पीटीआई की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का खसूसी इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के बजट इजलास के बाद पार्लिमानी अमूर और पार्टी नज़्म व ज़ब्त का जायज़ा लिया गया। इलामिया में बताया गया कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाले वफ्द के हाथापाई वाले वाक़े पर गौर किया गया। हाथापाई, आपस में लड़ रहे हैं। इजलास में रुकने कौमी असम्बली इकबाल खान अफरीदी की जानिब से साहिबजादा सिबगतुल्लाह के साथ नामुनासिब रवैये की शदीद मज़म्मत की गई और पार्लिमानी पार्टी ने इकबाल खान अफरीदी के रवैये को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इलामे में बताया गया कि इजलास के शुरा ने इकबाल अफरीदी के खिलाफ माजी की शिकायत का भी जिक्र किया। मुतफ़िक़ा करारदाद के जरिए इकबाल अफरीदी की पार्लिमानी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। पार्लिमानी पार्टी ने इकबाल अफरीदी को पार्टी से निकालने का भी मुतालबा किया और कहा कि पीटीआई अपने अरकान से पार्लिमानी रवायत और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी की तवक्को रखती है। मज़ीद बताया गया कि पार्टी वकार, इत्तेहाद और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ किसी तर्ज अमल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाहमी एहतराम और तंजीमी डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। ये डिसिप्लिन अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में देख लिया था। खैर, तो अपने ही रुकने कौमी असम्बली को इस वजह से जो है वो पार्टी से निकालने का मुतालबा किया जा रहा है कि वो बदतमीज़ है। ये मैं नहीं कह रहा, इनका अपना इलामिया कह रहा है। ठीक है, ये है वो शऊर। इसके अलावा जो लौंडे लपाड़े ट्रेन किए हैं पिछले 10-11 साल के अंदर, और जिस किस्म की ज़बान और घटियापन, वो ख़ास तौर पे वो चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या इंग्लैंड के अंदर हो, वो कहीं पे भी हो, जो जिस किस्म की गंदी और घटिया ज़बान ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं क्या कहूँ। और मजाल है कभी उनके अगेंस्ट कभी कोई एक्शन लिया गया। एक ज़माना था, मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले, मैं ये नहीं कहता इट वॉज परफेक्ट, उस वक्त भी ज़बान जो है वो अगर कहीं कभी घटिया इस्तेमाल होती थी, लेकिन लीडर्स जो है वो एक्शन लेते थे उसके ऊपर। लीडर्स कहते थे कि इस किस्म की गंदगी पार्टी के अंदर अफोर्ड नहीं की जाएगी, और मना करते थे, या कभी एक्शन लेते थे कभी मना करते थे कि ऐसा नहीं होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी अहम जगह बनाई। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन, खुद भी खातून थी, बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर होता था। लेकिन मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं जहाँ पीटीआई की बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि मोमना इकबाल के मामले के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा जो है क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो मामला अभी तक उसी तरह ही लटक रहा है और अभी भी उसी का इंतज़ार किया जा रहा है कि साकिब चंदड़ के साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मुस्लिम लीग नून क्या एक्शन लेती है। सब देख रहे हैं और ये नोट किया जाएगा। मरीम नवाज़ साहिबा की ये जो खामोशी है ना, वो एक ट्वीट, ये जो उन्होंने देखिएगा, ये साकिब चंदड़ के मामले के ऊपर जो एक ट्वीट की थी, उसके बाद चुप, कोई कुछ ना बोले, खबरदार कोई बात ना करे, सब चुप हो गए। ना कोई पार्टी का एक्शन, ना कोई सवाल, ना कोई कुछ, कानूनी मामलात की तरफ बस मामले को भेज दिया गया। खैर ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, ये मैंने खबर आज से एक्चुअली चंद दिन पहले आपको दी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान साहिबा की जानिब से वफाकी और सूबाई वज़रा, मीडिया शख्सियात जिसमें मेरा नाम भी शामिल था, और दीगर की बतौर गवाही तलबी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। अलीमा खान साहिबा ने इस केस के अंदर जो बतौर गवाह मेरा नाम डाला था, शाहजेब खानज़ादा का नाम डाला था, अंसार अब्बासी साहब का नाम डाला था, और कुछ वफाकी वज़रा के नाम भी डाले थे कि जी इनको बुलाया जाए, ये गवाही देंगे आके। लेकिन उनकी ये दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। मैंने तो खैर जब ये नाम आया था तो मैंने उसी वक्त कहा था कि जी हम हाजिर हैं, अगर अदालत हमसे पूछेगी, कुछ गवाही हमारी लेना चाहेगी तो हम पूरी तरह हाजिर हैं। लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी। और इसके अलावा आखिर में एक खुशखबरी आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ने तिब के शोबे में एक और तारीखी और आलमी एजाज़ अपने नाम किया है, जहाँ 24 घंटे के दौरान 10 मरीजों के कामयाब जिगर ट्रांसप्लांट्स मुकम्मल किए गए हैं। पाकिस्तान में पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी 10-वे लिविंग डोनर जिगर ट्रांसप्लांट स्वीप चेन कामयाबी से मुकम्मल की गई, जिसके तहत 10 डोनर्स और 10 मरीजों पर मुश्तमिल 20 बड़ी सर्जरीज
एक ही रोज़ सरंजाम पाई। यानी ये 10 ट्रांसप्लांट्स जो हैं वो एक जगह से उठा के दूसरे मरीज़ के अंदर जो है वो लगाए गए, और ये जो है वो PKLI के अंदर जो है वो हुआ है। इदारे के मुताबिक डोनर्स और मरीजों के दरमियान अदम मुताबिकत को जदीद तिबी हिकमत अमली के जरिए ज़िंदगी बचाने के मौके में तब्दील किया गया। इस कामयाबी ने जिगर की पैवंदकारी के शोबे में एक नया आलमी मेयार जो है वो कायम किया है। अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कि ये फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। मैंने विज़िट किया हुआ एक्चुअली एक वक्त में PKLI को, एंड इट वाज मार्वलस, एक्सीलेंट। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने इसको बनाया, और ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।